नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आकांक्षा 40 परीक्षा 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन आए हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। ठीक है, ऑफ 2024। तो इसका हम सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि PYQ का सॉल्यूशन दीजिए। तो उसी सॉल्यूशन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2024 में जो मैथ का क्वेश्चन पेपर था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह का क्वेश्चन आप भी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं या इस चैनल के द्वारा भी किया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा 2024 आकांक्षा 40 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जिस तरीके से पहली जोड़ी में है उसी तरह दूसरी जोड़ी भी दिए गए विकल्पों से चुनकर पूर्ण करें। ठीक है, एक दिया गया है, इस अनुपात दिया गया है कल्प कल्प अनुपात काओ, समानुपात दिया गया है कॉल्ट जिज्ञासा चिन्ह प्रश्न मार्क। तो इसका सलूशन क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चार गो ऑप्शन दिया है, टाइगर, पीकॉक, हॉर्स और डंकी। देखिए यहाँ पर मतलब समझिए इसका। काऊ का जो बछड़ा होता है ना, काऊ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं काप। काऊ के बच्चा को कल्प बोलते हैं, बछड़ा को। ठीक है, उसी प्रकार हर्ष के जो बच्चा होता है, हर्ष के बच्चा को बोला जाता है कॉल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्स, क्योंकि काऊ का बच्चों को काऊ का जो बच्चा उसको काल्प बोलते हैं, तो हर्ष के बच्चा को कॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि 2 नंबर क्वेश्चन में, जिस प्रकार अकाल संबंधित है भूख से उसी प्रकार युद्ध का संबंध क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा। जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा तो 2-3 बार पढ़िएगा ना, तो ऑटोमेटिक उसका समझ में आ जाएगा मीनिंग। अकाल संबंधित है भूख से। अकाल पड़ने से क्या होता है, इंसान भूखा मरता है, भूख से तड़प के मरता है, कुछ खाने को नहीं मिलता है, पैसा नहीं होता है, तब अकाल पड़ने से भूखमरी होता है। तो युद्ध का संबंध क्या है, युद्ध होने से क्या होगा, युद्ध होने से ध्वंस हो जाएगा, घर वाड़ी घर सब ध्वंस हो जाएगा, फैक्ट्री जितना भी कुछ रहेगा जहाँ पर युद्ध होगा वहाँ पर सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा तो पहले का आंसर जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से दूसरा का भी आंसर होगा। ऑप्शन दिया रहेगा, चार में से आपका एक को चुनना है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ध्वंस। युद्ध होने से क्या होता है, ध्वंस। अकाल पड़ने से जैसे भूखमरी होता है उसी प्रकार युद्ध होने से ध्वंस होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उस क्रम में दूसरा शब्द कौन होगा। पहला, दूसरा, तीसरा अगर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए किसके अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार अगर सब व्यवस्थित किया जाए तो उस अनुसार दूसरा शब्द आपसे पूछा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड को व्यवस्थित करते हैं। डिक्शनरी में वर्ड को व्यवस्थित करने का तरीका होता है। क्या तरीका, मान लीजिए ए से कोई वर्ड शुरू होता है। ठीक है, ए से कोई वर्ड शुरू होता है तो उस वर्ड को पहले में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई वर्ड बी से शुरू होता है तो ए के बाद उसको रखेंगे। कोई वर्ड सी से शुरू होता है तो उसके बाद बी के बाद वाला सी से जो वर्ड शुरू होता है तो उसके बाद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहला लेटर है उसको पहले रखेंगे, जो दूसरा बी है उसको उसके बाद रखेंगे। इस तरह क्रम रहता है। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 4 वर्ड दिया गया है, एक्सपोज, एक्सप्यूजर, एक्सप्ल्यूशन, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो चारों वर्ड ई से शुरू है। तब आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा यहाँ पर, तो चारों वर्ड ई से शुरू है तो किसको पहले रखेंगे, किसको सेकंड में रखेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, अगर पहला लेटर सेम है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा भी सेम है तो तीसरा देखेंगे, तीसरा भी सेम है तो चौथा देखेंगे। ठीक है, उस तरह का व्यवस्थित यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ई अगर सेम है तो दूसरा लेटर क्या है वर्ड का, दूसरा लेटर है एक्स। देखिए एक्स भी सब में है, चारों में एक्स है, दूसरा भी सेम है, तब तीसरा देखेंगे। तीसरा देखिए,
तीसरा देखिए पी है, तो पी भी चारों में है, तीन भी, ई भी सेम हो गया। तो चौथा लेटर देखेंगे, चौथा लेटर देखिए तीन में ओ है और एक में यू है। चौथा लेटर अगर आप ध्यान से गौर से देखिएगा तो ए बी और डी इन तीनों में ओ है और सी में यू है। तो अगर आप लोग देखिएगा ओ पहले आता है या यू पहले आता है, तो आप लोग देखिएगा तो ओ पहले आता है। कैसे देखिएगा दोस्तों, ये एक रीजनिंग का तरीका। अगर ऐसे देखिए, आप लोग पहले एक कॉपी में लिख लीजिएगा ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट डॉट, इस तरह देखिए, जैसे ए एक नंबर में, बी दो नंबर में, सी तीन नंबर में, डी चार, ई पाँच, एफ सिक्स, जी सात। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, जी सात इस तरह से, एच आठ, आई नौ, जे दस, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग बनाइएगा कहीं पर, अगर इसको मतलब याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते करते आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आता है ऊ आता है ओ, उसके बाद आता है यू। दोस्तों ओ जो आता है ना, ओ आता है 15 नंबर में और यू आता है 21 नंबर में। तो ओ को पहले आता है, तो डिक्शनरी में जो वर्ड लिखा जाएगा ओ वाला जितना लेटर है इन लोगों को पहले लिखा जाएगा। अब आप लोग पूछिएगा तीनों में कौन पहले लिखेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ गए कि इन चारों में से इन तीनों को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद यू वाला को लिखा जाएगा, यानी यू वाला को 4 नंबर में लिखा जाएगा। ये आप पकड़ के चलिए, ठीक है। अब वो तीनों वाला का मैटर देखते हैं। सी वाला जो है ये 4 नंबर में लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वाला लेटर आप देखिए, एस है। ए में भी एस है, बी में भी एस है, लेकिन डी में दोस्तों एस नहीं है। और एस जो लेटर है, एस पहले आता है या डी में क्या है, आर, या आर पहले आता है, वो देखिए आप पहले कि एस पहले आता है या आर पहले आता है। तो आप लोग जानते हैं आर एस टी, तो आप लोग आर पहले आता है, आर आता है आप लोग 18 नंबर में और एस आता है 19 नंबर में, ठीक है। एस आता है 19 नंबर में। तो आर वाला जो लेटर है उसको पहले लिखा जाएगा, एस से पहले आर वाला लेटर को लिखा जाएगा। ये डिक्शनरी लिखने का तरीका होता है, अगर आप लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं तो आप लोग देखिएगा तरीका को। तो यानी कि इन दोनों से पहले इसको लिखा जाएगा, ठीक है। इन दोनों से पहले आर वाला, मतलब इसको 1 नंबर में लिखा जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब बचा कौन, ई दोनों, इन दोनों में से किसको पहले लिखा जाएगा। ई भी सेम है, एक्स भी सेम है, पी भी सेम है, ओ भी सेम है, एस भी सेम है, ठीक है। एस के बाद क्या है, ई, और इसमें ए में है ई और बी में है यू। तो ई पहले आता है या यू पहले आता है, ऑब्वियसली ई पहले आता है। तो आप लोगों का इसको लिखा जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। ए वाला को 2 नंबर में लिखा जाएगा, डी को आप लोग बोले थे कि 1 नंबर में लिखा जाएगा, और बचा कौन, ई को, इसको 3 नंबर में लिखा जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है डिक्शनरी लिखने का कि सबसे पहले लेटर को देखेंगे, लेटर जो सामने होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे। अगर पहले वाला सेम हो गया चारों, तो दूसरे वाला लेटर को देखेंगे, दूसरे वाला भी सेम हो गया तो तीसरे को देखेंगे, तीसरे वाले सेम हो गए, एक ना एक तो अलग होगा भाई, वर्ड में वर्ड जब है तो अलग अलग होगा। तो इस तरह का देखने का तरीका होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का 2024 में आया है, और ये इस तरह का क्वेश्चन गारंटी है कि 2025 में देगा भाई। एक दो सवाल तो गारंटी देगा आप लोगों को। तो इस तरह के सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का आप लोगों का मैं वीडियो से भी कराऊंगा, और इससे पहले 2024 या 2023 ये वाला इसमें भी क्वेश्चन इस तरह का आया है, तो इसको आप लोग देखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एग्जाम में आप लोगों को कम टाइम लगेगा, वहाँ पर सोचना कम पड़ेगा। और घर से अगर नहीं प्रैक्टिस करके जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा। देखिएगा टाइम ख़त्म हो गया है और आप लोगों का क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस जो 4 नंबर क्वेश्चन है 2024 का जो सवाल आया था, पहले जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनें। आप लोगों को दिया गया है ये दोस्तों, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था 3 नंबर वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का है। देखिए कैसे, उसी टाइप का हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क्या सिस्टम है कि
ABCD डॉट 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 जितना भी लेटर है उसका नंबरिंग आप लोगों को एक बार कॉपी में लिखना होगा। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद इस सवाल को बनाइएगा। कॉपी में लिखते लिखते आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। ए 1 नंबर में, बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, डी 4 नंबर में, ई 5 नंबर में, एफ 6 नंबर में, जी 7 नंबर में। इस तरह का आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, तब आप लोगों को सॉल्यूशन, पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बाद अब बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना जगह नहीं है कि आप लोगों को लिख के यहाँ पर पूरा पूरी बताओ, और लिखने से वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया है PWYPRT, इसका सोल्यूशन करने का एक तरीका होता है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है दोस्तों। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग आप लोग पढ़िएगा आगे चलकर, तो उसका सवाल है। तो इसका अगर आप लोग देखिए, तो आप लोगों को लेटर का मतलब संख्या पता होना चाहिए, तब आप लोग इसका सोल्यूशन कर पाइएगा। जैसे UWY अनुपात PRT, तो इसका लेटर का संख्या अगर पता कीजिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये दोनों क्यों दिया गया है। देखते आप दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे यू है, यू जो है, यू है, यू का जो नंबरिंग है वो है 21। आप लोग देख लीजिएगा कॉपी में लिख के। डब्लू, डब्लू का नंबरिंग जो है वो है 23। वाई, वाई का जो नंबरिंग है वो है 25, ठीक है। उसके बाद पी, पी का जो नंबरिंग है वो है 16। आर, आर का जो नंबरिंग है वो है 18। और टी, टी का जो नंबरिंग है वो है 20। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिएगा एक बार, 21 के बाद 23 यानी एक बड़ा, 21 22 23 दो बड़ा, 23 के बाद 25 24 25 दो बड़ा, 16 के बाद 18 17 18 दो बड़ा, 18 के बाद 20 19 20 दो बड़ा, दो दो करके बढ़ रहा है। उसी तरीके से आप लोग को दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला कैसे करेगा आप लोग ये समझ गए। तो UWYPRT कैसे अनुपात दिया है, यहाँ भी दो बढ़ रहा है तो इधर भी दो बढ़ाया है। अब इसको देखेंगे, इसमें कितना कितना करके बढ़ रहा है। इसमें भी अगर दो दो करके बढ़ेगा तो दाहिने वाला को हम लोग दो दो करके बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देख लेते हैं जी को। जी का जो नंबरिंग है जो लेटर का वो है 7। ABCDEFG, जी आता है 7 नंबर में। जैसे ए 1 नंबर में, बी 2 नंबर में, उस पर जी 7 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद है आई, आई जो है वो है 9 नंबर में, ठीक है। उसके बाद है के जो है वो है 11 नंबर में, ठीक है। इसमें भी दो दो करके बढ़ रहा है। 7 के बाद 8 9, 9 के बाद 11, ठीक है। दो दो करके बढ़ा, यानी कि हम लोग समझ गए कि दाहिने वाला इसमें जो होगा इसमें भी दो दो करके बढ़ेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक को चूज करना है। इन चारों में से देखिए कौन दो दो करके बढ़ रहा है, उसको आप लोग चूज करना है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन, देख लीजिए। ऑप्शन में सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन में क्या है, बी। बी कितना नंबर में है, 2 नंबर में। उसके बाद दिया गया है एफ, एफ कितना नंबर में है, 6 नंबर में। या कितना बढ़ रहा है, 4 एक बार में बढ़ गया, यानी ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं बी को। बी नंबर में ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले है बी। बी कितना नंबर में है, 2 नंबर में। उसके बाद है डी, डी कितना नंबर में है, 4 नंबर में। उसके बाद है एफ, एफ कितना नंबर में है, 6 नंबर में। देखिए इसमें भी दो दो करके बढ़ रहा है। 2 के बाद 3 4, फिर 4 के बाद 6, दो दो करके बढ़ रहा है, यानी हम लोग को आंसर मिल गया। इसमें भी दो दो करके बढ़ा, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसमें भी दो दो करके बढ़ रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी आंसर मिल गया। तो टाइम लॉस करके लाभ नहीं, डायरेक्ट हम लोग को आंसर यहाँ पर दे देना है। अगर सारा आप चेक कीजिएगा तो सारा आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना हम आप लोगों के पास एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग सारा चेक करिए। आंसर जब आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग डायरेक्ट उसको मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि चूहा को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को सिंह कहा जाता है, सिंह को सांप कहा जाता है, तथा सांप को हाथी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा आकार किसका है, यानी उल्टा कहा गया है। ये सबसे आसान सवाल है, 5 क्लास का बच्चा भी कहा देगा। इसमें देखिए, चूहा को कुत्ता, कुत्ता को सांप, कुत्ता को सिंह, सिंह को सांप और सांप को हाथी कहा गया है। तो पूछा है सबसे छोटा आकार किसका है। वो अब सबसे पहले छोड़िए, 4 ऑप्शन में सबसे छोटा आकार किसका है वो पहले बताइए। कुत्ता का, या सिंह का, सांप का, या चूहा का। ऑब्वियसली चूहा का सबसे छोटा आकार है चारों में से यहाँ पर।
तो आप यहाँ पर देखिए चूहा को क्या कहा गया है, यदि पहले ही दिया गया है, यदि चूहा को कुत्ता कहा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा जो आकार है वो है चूहा का, लेकिन यहाँ पर चूहा को कुत्ता कहा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4-5 क्वेश्चन बताया और वीडियो बहुत लंबा बन गया। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बाद भी जितना भी क्वेश्चन है सारा का सलूशन मैं बता दूं, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, और जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं उतना हमको मोटिवेट लगता है कि और वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही जल्द इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा। तो कमेंट एक बार जरूर करें कि सर और क्वेश्चन लाइए। थैंक यू, जय हिंद।